नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह का सिवानी दौरा। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए जगदीप सिंह। पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी बहादुर सिंह के बेटे हैं जगदीप सिंह। जी हां, आपको बता दें, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे चौधरी बहादुर सिंह के बेटे जगदीप सिंह ने सिवानी में कार्यकर्ता सम्मेलन किया। चौधरी बहादुर सिंह विचार मंच के बैनर तले किए गए इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह ने लोगों को संबोधित किया। विशेष बात ये रही कि श्री जगदीप सिंह अपने सभी कार्यकर्ताओं को खुद ही पहचान रहे थे और उनका नाम लेकर बुला रहे थे। इस कार्यक्रम में पहुंचे श्री जगदीप सिंह का लोगों ने फूल मालाएं डालकर व पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौधरी जगदीप सिंह ने कहा कि सिवानी से उनका पुराना नाता रहा है और उन्होंने राजनीति की शुरुआत भी सिवानी से कर दी है। उन्होंने कहा कि ये कंफर्म है कि हम 2024 का चुनाव जरूर लड़ेंगे और एक बड़ा धमाका करेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे अनेक समाज के लोगों द्वारा श्री जगदीप सिंह का भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं के क्षेत्र के साथ ही सभी गणमान्य लोग मौजूद थे। सिवानी मंडी से एनपीएस न्यूज के लिए नरसी प्रजापति की विशेष रिपोर्ट। आइए सुनवाते हैं आपको पूर्व कमिश्नर जगदीप सिंह ने क्या कहा। उसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कितना बड़ा सम्मान कि हर जाति, जिसको आप 36 बिरादरी कहते हो, वो सारा अगर सम्मान करे तो इससे बड़े गर्व की बात मेरे लिए हो नहीं सकती। सामाजिक रूप से तो देखो प्रोग्राम हमारे होते रहे। कभी हम बहन जीत कौर के घर गए, कभी रजनी बहन जी के गए, कभी सतपाल के घर गए, कभी किसी साथी के घर गए, प्रमोद के घर गए, रामनिवास जी के गए, कंवर भांजी के गए। तो इतने साथी बैठे हैं, लेकिन सामाजिक प्रोग्राम था, किसी का शादी का था, कोई किसी की पार्टी का समारोह था उसमें। लेकिन एक जो इस तरह का कार्यक्रम था कि एक राजनीतिक रूप से और एक सामाजिक रूप से कार्यक्रम जो आयोजित किया जाएगा, उसमें जो पहली बार पिछले लगता है मेरे को 8-10 साल बाद ऐसी कोई मीटिंग हो रही है, लगभग 8 या 10 साल बाद, जो एक सामाजिक और राजनीतिक रूप के कारण ये मीटिंग हो रही है। उसके लिए जो आप लोगों ने समर्थन दिया, साथ दिया, उसका मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और जो जिस तरह का 36 बिरादरी ने मान सम्मान किया, तो मैं उसका तो ये स्पेशल कहना चाहूंगा कि मंत्री जी की सोच यही रही, जिससे आप लोग सारे सहमत रहेंगे। अभी हमारे आदरणीय ईश्वर सिंह जी ने बताया, प्रकाश जी ने बताया कि भाई गरीब अमीर जाति पाति सबका भेदभाव खत्म करके सबको साथ लेके चलने की जो नीति थी, वो मंत्री जी ने हमें शिक्षा दी कि कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर। जो आपका साथी है वो आपका साथी है, जो आपका पारिवारिक आदमी है वो पारिवारिक आदमी है, चाहे उसका कितना बड़ा रुतबा है, चाहे वो गरीब किसान है, चाहे छोटी मोटी खेती करता हो। ये बहुत बड़ी एक उनकी विरासत हमें मिली है और उस विरासत को हम आगे बढ़ा के जाएंगे और आगे ही भविष्य के लिए उस पर नींव रखेंगे उस चीज को। दूसरा, जैसे आप देख रहे हो, ये भी कार्यकर्ता समारोह और चौधरी बहादुर सिंह विचार मंच, मंत्री जी हमारे बीच से मई 2021 में चले गए थे। उसके बाद हमने 6 महीने बाद एक विचार मंच का गठन किया, जो पूरी स्टेट में, पूरे हरियाणा राज्य में सामाजिक कार्य, लोगों की भलाई के कार्य लगातार कर रहा है, जिसमें खिलाड़ियों के लिए उसके अंतर्गत हमने लगभग 3,500-4 हजार खिलाड़ियों का, जिसमें ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं थी, उनको इक्विपमेंट देने, उनको ड्रेस देनी, उनको जूते देने, उनका कहीं खेलने जाना है उसको टिकटें प्रोवाइड करना, यहाँ तक का उनका काम किया। उसके साथ पूरे हरियाणा राज्य में महिला शिक्षा के लिए विशेष काम किया, जो मंत्री जी की नीति रही। हरियाणा में जो मंत्री काल था उनका 2000 से 2005 तक, हरियाणा के सबसे ज्यादा स्कूल अगर किसी एक हल्के में बने, वो लुहारू हल्का था और मैक्सिमम स्कूल वहां बनाए गए। छोटी छोटी ढाणियां जहाँ 20-20 घर थे, 10-10 घर थे, वहां भी स्कूल ये कह के बनाए गए कि हमारे छोटे बच्चे हैं 1 से 5वीं तक के, इनको कहीं दूसरे गांव में न जाना पड़े और घर के नजदीक ही उनको शिक्षा उपलब्ध हो। तो ये उनकी सोच रही। जबकि लोगों का कहना होता था कि ये ढाणियों के स्कूल सारे बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो अंग्रेजी स्टार्ट की,
कंप्यूटर शिक्षा, अब नैतिक शिक्षा जिसके लिए सारे लोग ये शोर मचा रहे हैं कि बच्चों में ज्ञान नहीं है, बच्चों में नैतिक शिक्षा का अभाव है। वो आज से उनकी सोचिए, आज से 23 साल पहले जब उन्होंने लागू की, भाई बच्चों को मॉरल एजुकेशन सिखाई जाए ताकि उनको पता हो कि माँ बाप की कैसे सेवा करनी है, अपने साथियों की कैसे इज्जत करनी है, पढ़ाई करनी है, परिवार को कैसे बांध के रखना है और परिवार को जोड़कर आगे बढ़ाना है, किसी के बारे में दुष्प्रचार नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी और सबको मिलकर चलना है समाज के अंदर। और वही पॉलिसी हमने रखी है। हम किसी के साथ भेदभाव कुछ नहीं है, हमारी उस टाइप की नीति नहीं है कि मैंने अगर किसी अपने खास साथी को, अब राम निवासी खड़े हैं तो इनके साथ कोई दूसरी पार्टी का नेता अगर इनके घर आ गया या इनके साथ जूस पी रहा है रेडी के ऊपर और मैं देख लूं और मैं कहूं नहीं भाई ये तो मेरा दुश्मन हो गया। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है, जो आपके साथ है वो आपका साथी है। दुश्मनी किस चीज की? अपना साथ दिया उसके लिए ये कोर्ट में आया तो वहाँ 2000 आदमी हमारे साथी थे, 200-250 गुलदस्ते दे दिए। तो मेरी तो अगले दिन मैं गया रोहतक, तो नेक्स्ट डे मेरी बदली हुई मिली। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे को इस बात की खुशी रही कि मैं जो भी समय मैंने कमिश्नर, डीसी, एसडीएम के रूप में बिताया, किसी साथी को मैंने मायूस नहीं होने दिया। चाहे मैं फरीदाबाद था, करनाल था, कैथल था, रोहतक था, जींद था, जहाँ भी जो साथी आ गया। और दूसरा फिर मैं कहता हूँ, देखो जिस आदमी को ज्ञान होगा, इस बात से तो आप सारे सहमत रहोगे, जिस आदमी को ज्ञान होगा सिस्टम का, सिस्टम को जो जानने वाला व्यक्ति है वो इस सिस्टम को सुधार सकता है और वो इस सिस्टम को बदल सकता है। अब एक आप बिल्कुल अनपढ़ आदमी को कोई मंत्री, एमएलए या कोई ऐसा पद दे दे, उससे आप क्या उम्मीद करोगे? क्या कि वो थाने में फोन कर सकता है? क्या तहसील में फोन कर सकता है वो? सबसे बड़ी बात की बात, और उसमें रोहतक में, पानीपत में, करनाल में और कहाँ अपने साथियों के बच्चों को, और जबकि उस टाइम तो ये दूर दूर तक भी सोच नहीं थी कभी। हम जब से आप लोगों के साथ एक सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से और एक घर की तरह मानते हुए उन्होंने, उनका ये नियम चौधरी का भी और चौधरी बहादुर सिंह मंत्री जी का, कि चुनाव ये मैं बात बता रहा हूँ 1975 की, 80 की, 85 की, 90 की, जब कोई हम अगर किसी ने यूं कह दिया कि मैं लुहारू से आया हूँ, मैं भिवानी से आया हूँ, उसका यही कहना काफी था। उसके बारे में ये कभी नहीं पूछा कि भाई तू कौन है, किस गांव का है, किस जाति का है, क्या है, फलाना। सबका एक निष्पक्ष रूप से काम